Student, this is the video relating to our chapter second class 12. Chapter name है changing in the profit sharing ratio among the existing partners. सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी. हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था. एवरेज प्रॉफिट बाय द सिंपल मेथड और बाय द इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड को से गुडविल वैल्यू करते हैं तो उसमें हमें क्या मेन चीज़ें ध्यान रखनी होती है. उसमें क्या रहा है, अंडर दिस मेथड अंडर दिस मेथड goodwill is calculated on the basis of excess profit earned by a firm in comparison of to profit earned by other firms in the same business. ठीक है, आगे कह रहा है इसमें सच excess profit is termed as सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट कॉल किया जाएगा या सुपर प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा. आगे कह रहा है इसमें टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड टू determine the value of goodwill under this method the following three items are required
नंबर 1 है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। नंबर 2 है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। और नंबर 3 है हमारा कैपिटलाइज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो हमने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 3 पॉइंट्स आते हैं जिनके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने इसमें किया है कि हम अभी हम गुडविल का वैल्यूट कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। और एवरेज प्रॉफिट में हम 2 तरह के एवरेज प्रॉफिट ले रहे थे, सिंपल मेथड ले रहे थे और क्या नाम है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ले रहे थे। इसमें कह रहा है अंडर दिस मेथड goodwill is calculated on the basis of the excess profit earned by the firm in comparison of the profit earned by the other firms। मतलब हम 2 फॉर्म के प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं और उसमें जो फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा कितना एक्सेस प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ठीक है। सच एक्सेस प्रॉफिट आर टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट। इस एक्सेस प्रॉफिट को ही हम सुपर प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। ठीक है। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग 3 आइटम्स आर रिक्वायर्ड। जब हम वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करेंगे तो हमें 3 आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहला हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होगा या एवरेज प्रॉफिट, अगर नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में होना चाहिए। उसके बाद में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला हम पॉइंट स्टेप क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, उस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे A and B are partner। A and B are partners in a firm the profit earned by them in the last 5 years were as ईयर्स हमारे पास में गिवन है और प्रॉफिट। ईयर्स है जो हमारे वो ईयर्स कितना है 2012 में प्रॉफिट अर्न किया इन्होंने 30,000 का। ठीक है। 2013 में प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 का और 2014 में प्रॉफिट अर्न किया है 60,000 का। 2015 में लॉस कॉज किया है 20,000 का और 2016 में प्रॉफिट अर्न किया है 40,000 का। ठीक है। आगे कह रहा है इसी में क्वेश्चन में द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
employed of the firm is rupees 1,20,000। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1,20,000 का है। आगे कह रहा है ए फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड on capital in the market is 12%। हमसे कह रहा है आगे डिटरमाइन the value of goodwill if it is based on 3 years। ठीक है, परचेज और सुपर प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years। ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन किस तरह से होगा, पहले हम सोल्यूशन का स्टार्ट करते थे। फॉर्मूला हमारा वही आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरी ईयर का हमारा जो प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर में हमारा ₹30,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस माइनस 20,000 प्लस 40,000। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा निकल कर आएगा तो इक्वल टू 30, 50, 80, 80, 60, 140, 140 माइनस 20, 120 प्लस 40, 1 लाख रुपीज़ 1,60,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल कर आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा पुट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है ₹1,60,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स में हमारे हैं 1 2 3 4 5 5, तो ये आ जाएगा हमारा ₹5 से कट करेंगे 5 3 जा 15 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा कट हो करके 5 से ₹32,000। ये निकल कर आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड into normal
ये हमारा फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा हमारा, क्वेश्चन में गिवन है हमारा कैपिटल एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म्स इज 1,20,000। तो जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है, 1,00,000 रुपीज़, 1,20,000। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना क्वेश्चन में गिवन है, 12%। तो 12/100 ये आ जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, ये आया हमारा 14400, 14,400। ठीक है। ये 14,400 हमारा निकल कर आया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट पुट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, मैंने बताया था स्टेप बाय इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्वेश्चन में गिवन था, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड आउट कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्वेश्चन में गिवन था। अगर गिवन नहीं होते ये दोनों पॉइंट तो हमें फाइंड आउट करने होते। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लग गया हमारा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, एवरेज प्रॉफिट था हमारा 32,000 और नॉर्मल प्रॉफिट था हमारा 14,400। तो ये निकल कर आएगा, सुपर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 17,600। ठीक है। ये तो आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला बनता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या बनता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा, 17,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्वेश्चन में गिवन है 3। तो आ जाएगा आंसर हमारा रुपीज़ 52,800, 52,800 ये इसका आंसर बनकर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये जो हमारा बनकर आएगा ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होकर के आ जाएगा इस तरह से। ओवरऑल हमारे पास में यहाँ पर हमने बताया था 3 स्टेप्स हमने टेकन करने हैं, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट लेना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास में होना चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास में होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉफिट गिवन थे तो हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास में क्वेश्चन में मेंशन था और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्वेश्चन में मेंशन थे। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेम मेथड के बारे में। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ A and B is rupees 1 lakh and the market rate of interest is
रेट ऑफ रिटर्न भी कॉल कर सकते हैं इसको, इज 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर ईच, ठीक है, 6000 ईच। एनुअल सैलरी है पार्टनर्स की कितनी है, 6000 ईच। आगे कह रहा है इसी में द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years were rupees 30,000, rupees 36,000, रुपीज़ 42,000, ये इसका प्रॉफिट है। इसी में बोल रहा है आगे गुडविल इज टू बी वैल्यू goodwill is to be valued at 2 years purchase of the last 3 years average super profit calculate गुडविल से कैलकुलेट करवाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन है और इसको कहने का मीन्स क्या है कि ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा, हमें आंसर में क्या सॉल्व करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ से शुरू होता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, इक्वल टू रुपीज़। फर्स्ट ईयर में हमारा कितना था, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000, सबको प्लस करके लाएंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा 30, 30, 60, 60, 40, 1,08,000, 10 रुपीज़ 1,08,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल करके आएगा, ठीक है। 1,08,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया निकल करके। अब हम क्या करेंगे, इससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला हमारा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया है, रुपीज़ 1,08,000, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3। तो ये आ जाएगा रुपीज़, कट करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 36,000। ये हमारा निकल कर आया है एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं जो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट है वो किस तरह से एडजस्टमेंट किया जा रहा है। आगे कह रहा था इसमें कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको 6,000 ईच पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, तो हम किस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट adjusted average profit is equal to adjusted average profit is equal to rupees 36,000 minus salary to each partner, ठीक है। सैलरी टू ईच पार्टनर इज इक्वल टू रुपीज 36,000 माइनस जो सैलरी टू ईच पार्टनर हमारी कितनी थी 6,000, तो 6 टू ज़ 12 माइनस 12,000 इक्वल टू आ जाएगा हमारा रुपीज 24,000। ये आया हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब जो क्वेश्चन में हमारा गिवन है वो क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड आउट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्वेश्चन में कितना है, इक्वल टू रुपीज 1 लाख। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है, रुपीज 1 लाख, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे कितने थे, रुपीज 1 लाख, ठीक है। ये हमारा वो आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 15% अपॉन 100 परसेंटेज का इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल होंगे, इंटू करके 1,50,000 हमारा जो सॉरी 20 से 20 कैंसिल हुआ हमारा रुपीज़ 15,000 हमारा ये निकल कर आया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट पुट हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 24,000 का एवरेज प्रॉफिट था, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया 15,000। तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा रुपीज़ 9,000, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा गुडविल का, जो गुडविल का हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया था 9,000 इंटू रुपीज़ 18,000। ये हमारा गुडविल वैल्यू हो करके आ जाएगी।